नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @TSYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, भाइयों बहनों सभी में इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिल लगा दीजिए। दोस्तों, कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आग लगी हो सीने में दोस्तों, हौसला और जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य को अचीव करने में। कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया, अब ठान लिया है दोस्तों तो उसे कर कहीं छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने में। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, ईपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी आरओ सभी एग्जामों के लिए ये रामबाण क्लास है। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है, वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद क्या होगी? चंद्रमा पर उछलती रहेगी। ऑप्शन बी है ऊपर जाएगी फिर चंद्रमा की सतह पर आ जाएगी। ऑप्शन सी है अंतरिक्ष में गिर जाएगी। और ऑप्शन डी है ऊपर ही चली जाएगी और कभी नीचे वापस नहीं आएगी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना है दोस्तों, क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र है जो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ग्रेवोमीटर या हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या हिप्सोमीटर? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हाइड्रोमीटर से दोस्तों विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। विशिष्ट गुरुत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आने वाले जितने भी एग्जाम है जरूर दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को सारे बहनों, भाइयों, बहनों, दोस्तों सभी में से शेयर कीजिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम या न्यूटन के द्वितीय नियम या न्यूटन के तृतीय नियम या संवेग के नियम? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन के प्रथम नियम। दोस्तों, न्यूटन ने गति के विषय में 3 नियम दिए थे, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम और न्यूटन के तृतीय नियम। दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन का प्रथम नियम दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहती है और दोस्तों स्थिर में है तो स्थिर में ही रहना चाहती है। यही दोस्तों जड़त्व का नियम है, जिसे न्यूटन का प्रथम नियम को दोस्तों गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से दोस्तों बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा किससे मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से। और दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम क्या है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम है दोस्तों कि संवेग, किसी वस्तु में के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है दोस्तों। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। और न्यूटन के द्वितीय नियम से दोस्तों क्या मिलता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से दोस्तों बल का व्यंजन मिलता है, बल का फार्मूला मिलता है दोस्तों। बल बराबर F बराबर ma होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आरआरबी रेलवे में तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं दोस्तों। और अगला है दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है दोस्तों? तो न्यूटन का तृतीय नियम दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, एक्शन रिएक्शन का नियम दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया था, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है, कौन सा बल होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण या प्रत्यास्था या घर्षण या ईंधन चलित? कौन सा होगा दोस्तों? एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया था, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है, कौन सा होता है दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों? न्यूटन ने ही दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। कहा था दोस्तों कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के दोस्तों गुणनफल की अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कई बार पूछा गया है कि न्यूटन का
गुरुत्वाकर्षण नियम दोस्तों यह बराबर होता है, यह बराबर दोस्तों क्या होता है, जी कैपिटल जी m1 m2 बटा में आर स्क्वायर दोस्तों होता है, आर स्क्वायर ध्यान रखिएगा। ये जो दोस्तों होता है जी कैपिटल जी जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। कई बार पूछा गया दोस्तों कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। कितना होता है दोस्तों, कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो दोस्तों कैपिटल जी का मान 6.67 गुणित 10⁻11 दोस्तों कितना होता है, 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है, क्या मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, या अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, या सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। स्मॉल जी यानी गुरुत्व का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। दोस्तों कई बार पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान में परिवर्तन कब कब होता है दोस्तों, जैसे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर दोस्तों जी का मान क्या होता है। कई बार पूछा गया है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, और दोस्तों जी का मान सबसे अधिक, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, पूछा गया दोस्तों। आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर दोस्तों जी का मान सबसे अधिक होता है। कहाँ दोस्तों, पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे अधिक जी का मान होता है। और दोस्तों शून्य कहाँ होता है, तो दोस्तों पृथ्वी के इक्वेटर पर जी का मान शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। और जैसे दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, तो कम हो जाता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति जब घटता है तो जी का मान बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया था, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, तो LIGO LIGO का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा दूरी पर क्रिया करता है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर क्रिया करता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, दूरी पर क्रिया करता है कौन सा सही होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना दोस्तों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण ने नियम दिया था ना कि जब दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है दूरी और क्रिया पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे ग्रह गति के 3 नियम का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने दिया था ग्रहों के 3 नियम, तो दोस्तों केपलर ने दिया था। किसने दोस्तों, जोहान्स केपलर ने ग्रहों के नियम दिए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में भी सभी वस्तु समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है। किसने दोस्तों ये निष्कर्ष निकाला था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, तो गैलीलियो ने बताया था दोस्तों, जी के गिरती है और समान समय में भूमि पर गिरती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, गैलीली। आप अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है, कौन सा नियम स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम, या प्रतिबिंब का नियम, या जड़त्व का नियम, अपवर्तन का नियम, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम के कारण ये होता है दोस्तों, चंद्रमा और सूर्य के बीच ज्वार भाटा आने का कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना बराबर होता है, कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 10 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है, कब वस्तु का भार न्यूनतम होता है, जब उसे रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, उत्तरी ध्रुव पर, या दक्षिणी ध्रुव पर, या विषुवत रेखा पर, या पृथ्वी के केंद्र पर, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर होता है दोस्तों। भार W बराबर mg होता है ना दोस्तों, W बराबर mg,
तो एम दोस्तों। और इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है, तो 0 होता है। तो भार कहाँ 0 हो जाएगा दोस्तों, तो इक्वेटर पर, पृथ्वी के केंद्र पर भार का मान 0 होगा। और दोस्तों सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है, दोस्तों सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर दोस्तों सबसे अधिक जी का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, जी का न्यूनतम मान होता है कहाँ होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कीजिए। तो जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है दोस्तों, विषुवत रेखा पर, या ध्रुवों पर, या दक्षिणी ध्रुव पर, या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इक्वेटर पर दोस्तों विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है दोस्तों, तो इक्वेटर पर होता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर दोस्तों महत्तम होता है। और दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, कौन सा होगा दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में इसे शेयर कीजिए दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही है दोस्तों। और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।